व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस का एहसास करना, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड कर पाएंगे तो व्यक्ति को ठीक कर पाएंगे। यानी कि कोई भी पेशेंट है उसके अंदर ये फीलिंग पैदा करना कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पावर है। पावर की फीलिंग करवाना, पावर की अनुभूति करवाना ही इलाज है। पावर का एहसास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का एहसास होना चाहिए। वो कोई मेडिसिन से नहीं होगा, कोई टोटके से नहीं हो सकता। ये सारी जो चीजें हैं ना, वो प्रैक्टिस से होती है। तो आज के सेशन में मुझे आपको ये बताना है कि एक्चुअली मानसिक बीमारी का इलाज क्या होना चाहिए, किस तरह से इलाज होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि दवाई से बहुत लंबा इलाज करवाए हैं और इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। तब लोग, जैसे भाई साहब ने बताया कि लोग झाड़ फूक करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं। इससे आगे कुछ पंडितों को दिखाते हैं कि क्या कोई ग्रह दशा में कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ कर्म के कुछ प्रॉब्लम से, क्या है ग्रह दोष, कुछ भी। कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुधार करना है, समस्या से बाहर आना है। तो व्यक्ति तो हर तरह से कोशिश करेगा, डॉक्टर को दिखाएगा, तांत्रिक को दिखाएगा, पंडित को दिखाएगा, कोई भी व्यक्ति मिल गया कि ऐसा कर लेगा, लेकिन सुधार नहीं होता। तो एक्चुअली आज के सेशन में मुझे ये बताना है कि मानसिक बीमारी में किस तरह से आप ठीक हो सकते हैं, किस तरह से अपने आप को 100% ओवरकम करके एक बिल्कुल नॉर्मल, एक पॉजिटिव व्यक्ति की तरफ बना सकते हैं। तो मेरी दृष्टि से मानसिक बीमारी के इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यक्ति के अंदर शक्ति का एहसास करवाना। जिसको भी मानसिक बीमारी लगी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, चाहे कुछ भी है, उसको शक्ति का एहसास करवाना, पावर का एहसास करवाना, यानी उसके अंदर पावर की फीलिंग पैदा करना, यही एक इलाज होता है। मानसिक बीमारी में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्या आपको लगता है ऐसा? दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस का एहसास करना, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड कर पाएंगे तो व्यक्ति को ठीक कर पाएंगे। यानी कि ठीक होने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही करना है, कंपलसरी है। इसके सिवा कोई मानसिक बीमारी का इलाज हो ही नहीं सकता। यानी कि कोई भी पेशेंट है उसके अंदर ये फीलिंग पैदा करना कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पावर है। पावर की फीलिंग करवाना, पावर की अनुभूति करवाना ही इलाज है। जब तक व्यक्ति के अंदर पावर का एहसास, शक्ति का एहसास नहीं कर सकते, तब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ रहकर, सेंटर पर रहकर यही करना होगा जो आपको प्रैक्टिस दिया, मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ। इतना फीलिंग के साथ आपको बोलना है कि आपके अंदर वो पावर की अनुभूति आनी चाहिए, आपके बॉडी में, आपके माइंड में वो पावर का एहसास आना चाहिए कि वो मेरे अंदर है, क्योंकि इसके सिवा कोई इलाज होगा ही नहीं। सेंटर पर आप चाहे 21 दिन रहे, चाहे 21 महीना रहे, लेकिन आपने पावर का फीलिंग नहीं पैदा किया, आपके अंदर पावर का एहसास नहीं आया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का फीलिंग नहीं आया, आपका कोई इलाज हो ही नहीं सकता, ना यहाँ ना कहीं पर भी। तो हम तो जो कोशिश कर रहे हैं ना कि आप एनएलपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एनएलपी में आपको यही ध्यान देना है कि बस जैसे आप बोल रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस का एहसास आ रहा है, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में वो फीलिंग आ रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये अच्छा है, ये सही इलाज है, ये सही प्रैक्टिस है। आप बोले मैं पावरफुल हूँ, आपको बॉडी में, माइंड में पावर फीलिंग आना चाहिए, तो आपकी हर बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी है वो ठीक हो जाएगी। तो आपको समझना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जी हम बात कर रहे हैं कि पावर का एहसास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का एहसास होना चाहिए, वो कोई मेडिसिन से नहीं होगा, कोई टोटके से नहीं हो सकता। कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो प्रैक्टिस से होती हैं। अब इसमें दो बातें आ गई, आपको पता चला कि पावर का एहसास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का एहसास होना चाहिए। इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, व्यक्ति को प्रोटेक्शन का एहसास होना चाहिए। समझ लीजिए कोई व्यक्ति को फोबिया है, किसी भी चीज़ का फोबिया है, बीमारी का फोबिया है या भूत प्रेत का फोबिया है, चाहे कोई भी फोबिया है, तो उसको कैसा फील होगा? अनप्रोटेक्ट होगा। कोई भी व्यक्ति को फोबिया है तो इसके माइंड में हमेशा असुरक्षितता का डर रहेगा कि कहीं मुझे बीमारी न लग जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हमेशा उसको असुरक्षित महसूस होगा। यस और नो? तो उसको अगर किसी चीज का फोबिया हटाना है तो पहले उसको सुरक्षित महसूस करवाना है, उसको प्रोटेक्शन देना है कि आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर बार बार उसको ये फीलिंग दिया जाए कि आप प्रोटेक्ट हो, आपका सेफ्टी, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्ट हो, आप सेफ हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप पूरी तरह से सलामत हैं, अगर ये एहसास उसको कराया जाए
तो व्यक्ति का फोबिया ठीक हो ही जाएगा। फोबिया में जो बाहर से इलाज हुआ है साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट, उसमें हमेशा उसको दवाई दी गई है। चाहे किसी भी चीज़ का फोबिया हो, बीमारी का फोबिया हो, भूत प्रेत का फोबिया हो, हाइट का फोबिया हो, पानी का फोबिया हो, भीड़ का फोबिया हो, ट्रेन का फोबिया हो, कोई भी फोबिया हो, इस बीमारी के साथ व्यक्ति जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो उसके लिए भी दवाई लिख दी जाती है। अच्छा, ये दवाई है, ले लो, अगले महीने आ जाना। अब आप सोचिए, इसमें कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस की, ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी फोबिया के लिए दवाई दी गई तो क्या दवाई से फोबिया ठीक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दवाई से प्रोटेक्शन महसूस नहीं होगा, दवाई से सेफ्टी महसूस नहीं कर सकते आप। यहाँ मैं तो सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर तो डर हमेशा रहेगा। दवाई में से कोई चीज़ है ही नहीं कि आपको ऐसा प्रोटेक्शन मिल जाए, आपको ऐसा सेफ्टी मिल जाए तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका डर चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मानसिक बीमारी में, खास करके फोबिया में, प्रोटेक्शन महसूस कराना चाहिए पेशेंट को। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए अगर किसी को कोई बीमारी का फोबिया है कि मुझे एड्स हो जाएगा या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, मुझे कैंसर हो जाएगा, इस तरह की भी बीमारी है, इस तरह का फोबिया है बीमारी लगने का, तो उसको प्रोटेक्शन ये देना पड़ता है कि आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ है, आपके अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको कोई भी बीमारी से बिल्कुल सेफ रखेगी। कोई भी बीमारी या इसके जम्स आपके बॉडी में नहीं आएंगे, आपका बॉडी बहुत फिट एंड फाइन है, आपको कोई बीमारी से कोई खतरा नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर ये सोच ट्रांसफर करते हैं उसके अल्फा स्टेट में, तो उसका माइंड प्रोटेक्शन महसूस करता है, सेफ्टी महसूस करता है, तो उसका जो डर होता है एड्स का या हार्ट अटैक का, वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या इलाज करना है? तो इसके लिए उसको यही इलाज देना पड़ेगा, उसको हिप्नोथेरेपी से इसके सबकॉन्शियस माइंड में सेफ्टी का एहसास कराना है, प्रोटेक्शन का एहसास कराना है, तो व्यक्ति हमेशा के लिए इस मानसिक बीमारी से, यानी कि बीमारी के फोबिया से ठीक हो जाएगा। इसके सिवा इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हमने सेंटर पर भी ट्रीटमेंट किया है और ऑनलाइन भी हमने ये ट्रीटमेंट दिया है। ये इलाज घर बैठे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को हर रोज़ थेरेपी लेना चाहिए, तो इसको हम एप्लीकेशन से भी ये थेरेपी दे सकते हैं, पर्सनली कॉल पर भी ये थेरेपी दे सकते हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो, सेफ हो। तो व्यक्ति ऐसी फीलिंग में चला जाता है कि हाँ, मैं सेफ हूँ, मुझे कोई चिंता की विषय, मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो उसका डर चला गया, उसका फोबिया चला गया, ये ठीक हो गया। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो मानसिक बीमारी के लिए इलाज बनती हैं। मानसिक बीमारी के इलाज में बस ये चीज़ें होनी ही चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस का एहसास कराना, पावर का एहसास कराना और सेफ्टी का या तो प्रोटेक्शन का एहसास कराना, ये बहुत जरूरी होता है मानसिक बीमारी के इलाज में। अच्छा, इससे आगे क्या है? इससे आगे है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण जिसमें व्यक्ति एकदम खुश महसूस करता है, नॉर्मल महसूस करता है, हल्का महसूस करता है, कॉन्फिडेंस महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, ऐसा माहौल इसके आसपास होना चाहिए। यानी कि मानसिक बीमारी के इलाज में माहौल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पॉजिटिव माहौल यानी आसपास में पॉजिटिव लोग हैं, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव हैं, उत्साहित हैं, खुश हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो पॉजिटिव माहौल है। अगर आपके आसपास के लोग बहुत ही नेगेटिव हैं, शिकायत करते हैं, टॉर्चर करते हैं, डोमिनेट करते हैं, वो खुद ही परेशान है, अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे तो ये नेगेटिव माहौल है, जिसमें आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, आप मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएंगे, या तो आपकी बीमारी से ठीक नहीं हो सकती। अब आप यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि मानसिक बीमारी के इलाज में इतना तो होना चाहिए, इसके सिवा इलाज संभव नहीं है। लेकिन जो लोग ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं ना, उसको भी पता चलेगा कि सही इलाज क्या होता है। और मुझे ये भी भरोसा है कि आप अगर इतना करते हैं, पॉजिटिव एहसास यानी कॉन्फिडेंस का एहसास पैदा करना, एनर्जी का एहसास पैदा करना, प्रोटेक्शन का एहसास पैदा करना, ऊर्जा का एहसास करवाना, सेफ्टी का एहसास करवाना और एक अच्छा माहौल देना, व्यक्ति 101% ठीक हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चाहे बीमारी कोई भी हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, उछड़ी, नींद की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी तरह की, ठीक होना ही है उसको। और इसलिए तो हम इतना भरोसा करते हैं कि जो भी लोग इस तरह से परेशान है, यहाँ आओ, यहाँ हम आपको वही देंगे
हमारे सेंटर पर हम इस तरह से इलाज करेंगे कि आपके अंदर पावर का एहसास हो, आप पावर का फील कर पाए, आप पावर का एहसास करेंगे। हम यहाँ के आपको ऐसा प्रैक्टिस देंगे जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस का एहसास पैदा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हम यहाँ आपको प्रोटेक्शन का एहसास कराएंगे, सेफ्टी महसूस कराएंगे कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आपके शरीर को, आपकी ज़िंदगी को आप कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ इस तरह से प्रोटेक्शन का और सेफ्टी का एहसास कराएंगे। और एक अच्छी चीज़ लास्ट में जो बताई वो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक माहौल। तो सकारात्मक माहौल में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी सकारात्मक माहौल में आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको खुशी का एहसास होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। तो ऐसा एहसास हम यहाँ पे खड़ा करते हैं। यानी कि इसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस दी गई है, ब्रीथिंग प्रैक्टिस, अफर्मेशन प्रैक्टिस, एलएलपी प्रैक्टिस, सीबीटी करवा रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो व्यक्ति अगर पूरा दिन इस तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेगा, एक सकारात्मक माहौल में रहेगा, तो ये ठीक होने ही वाला है। लेकिन अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर यही काम कर रहा है तो जड़ से इलाज हो जाएगा, व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक होगा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है ना व्यक्ति की सबकॉन्शियस माइंड में है, जो भी डिप्रेशन का एहसास है, एंजाइटी का एहसास है, फोबिया का एहसास है या ओसीडी का कंडीशन है, ये सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब तक व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड से हम एहसास को चेंज नहीं करते, नेगेटिव एहसास को रिमूव करके पॉजिटिव एहसास पैदा नहीं करते, तब तक कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता। तो यहाँ रहकर 21 दिन में ये काम करना होता है कि व्यक्ति के नेगेटिव एहसास को हटा दे और इसके अंदर पॉजिटिव एहसास ट्रांसफर कर दें। इसके अंदर वो एहसास पैदा करेंगे, हर रोज़ वो फीलिंग पैदा करेंगे, तो 21 दिन में तो ये सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो ही जाएगा, तो व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा।